हे गाइस, मैं आपका अपना दानिश फराज एक बार आपके सामने फिर से हाजिर हुआ हूँ आपको कुछ एडवाइस देने, आपको कुछ सजेस्ट करने। किस बारे में? जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमने आपके लिए लेके आया हूँ कि लास्ट 30 डेज प्रीलिम्स स्ट्रैटेजी। 30 दिन बचा है, 27 अक्टूबर आपका मेन टारगेट है। तो इस 30 दिन में आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है, ठीक है। सबसे पहले मैं कुछ बेसिक चीज स्टार्ट करूंगा क्या आपको नहीं करना है, ठीक है। तो आप देख लीजिए कि भाई इस 30 दिन में आपको क्या नहीं करना है। डोंट, ठीक है। क्या नहीं करना आपको? एक्स्ट्रा मटेरियल कुछ भी आपको नहीं करना है, ठीक है। जो आप पढ़ चुके हैं अब तक उसको आपको नॉर्मली रिवाइज करना होता है, ठीक है। अब आप अभी सोचिएगा कि भाई हम एक्स्ट्रा मटेरियल जो है हम कहीं से लेकर के और कुछ ना कुछ पढ़ते रहें, कुछ ना कुछ पढ़ते रहें, कुछ ना कुछ पढ़ते रहें। ऐसी गलती बिल्कुल भी नहीं करना है, ठीक है। प्लस YouTube पे आपको कभी कभी देखने को मिलेगा कि भाई 10 आवर्स मैराथन क्लास, 12 आवर मैराथन क्लास, ठीक है। तो ये भी नहीं करना है आपको। अगेन अब उसमें बहुत सारी चीज नहीं होगी, ठीक है। आप कोशिश करेंगे कि जो आपका पढ़ा हुआ है उस पे ही रिवाइज करने की आप कोशिश करें। हाँ, ऐसा नहीं है कि YouTube का मैराथन क्लास से आपको बहुत नुकसान होने वाला है, लेकिन आप एक बार पढ़ लीजिएगा ना तो फिर उसको एग्जाम के वक्त में ना रिकॉल नहीं कर पाइएगा, ठीक है। तो YouTube का जो मैराथन क्लासेस वगैरह होता है उस पर ज्यादा अभी फिलहाल ध्यान नहीं देना है आपको, ठीक है। अच्छा, टाइम पे खाना है, टाइम पे सोना है। प्लस सबसे बड़ी बात है आपको स्ट्रेस बिल्कुल भी नहीं लेना है कि आपको अभी लगेगा कि भाई मेरा ये कंप्लीट नहीं हुआ है, वो कंप्लीट नहीं हुआ, ये कंप्लीट नहीं हुआ, इसमें ये पढ़ लें, ये पढ़ लें। इसमें क्या होता है ना, स्ट्रेस होता है। अब इस स्ट्रेस में कभी कभी आपका ना हेडेक होने लगेगा, और जब हेडेक होने लगेगा जो आपका पढ़ने का आपने रूटीन बनाया कुछ होगा तो आप उसको पढ़ भी नहीं पाइएगा, ठीक है। तो याद रखिएगा स्ट्रेस नहीं लेना है YouTube का मैराथन क्लासेस जो है, क्योंकि आप समझ लीजिए इस चीज को कि आप जब कंटिन्यूसली देखिएगा 10 आवर्स 12 आवर्स के क्लासेस कुछ देखिएगा। अच्छा, अब 10 आवर्स 12 आवर के क्लासेस में कोई एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट अगर है, मान के चलिए कि सिर्फ पॉलिटी बचा हुआ, तो आप देख भी लीजिए। लेकिन ऐसा नहीं हो कि आप हिस्ट्री का भी मैराथन देख रहे हैं, आप ज्योग्राफी का मैराथन देख रहे हैं, आप पॉलिटी का मैराथन देख रहे हैं। तो क्या होगा ना कि आप जो मोबाइल से जो रेज निकलता है ना, तो वो आपके माइंड में इफेक्ट करेगा और आपको नींद आने लगेगी, मेंटल टायर्डनेस नजर आएगा। तो इसमें हो सकता है कि 1-2 दिन और भी बर्बाद हो जाए, ठीक है। तो सबसे बेस्ट रहेगा एकदम आप जो है, जो आप पढ़ चुके हैं, आपका अपना नोट्स होगा, आपका अपना बुक होगा, उसको ही आपको रिवाइज करके आपको दिखता रहेगा, ठीक है। चलिए, तो ये कुछ डोंट्स के अंदर आता था। अब आपको लास्ट 30 डेज के अंदर आपको करना क्या है, ठीक है। इस चीज को भी समझिएगा। करना क्या है, आपके पास जो सब्जेक्ट है, जैसे हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, पॉलिटी है, इकोनॉमिक्स है, ईवीएस है, करंट अफेयर्स है, उड़ीसा की हिस्ट्री, उड़ीसा की पॉलिटी, ठीक है, उड़ीसा की ज्योग्राफी। तो आपको ये सब्जेक्ट्स आपको देखना रहता है। अच्छा, प्लस सबसे इंपॉर्टेंट सी सैट आपको पता ही कि ये क्वालिफाइंग इन नेचर है, ठीक है। अच्छा, मैं बात करूं तो ये इस 30 डेज में आपको करना क्या है। सबसे पहली चीज याद रखिएगा, जो भी आपके पास अवेलेबल अब तक जो पढ़ते आए हैं उसको ही रिवाइज करना है। सबसे पहला पॉइंट आप याद रखेंगे कि यू हैव टू रिवाइज व्हाट यू हैव रेड बिफोर। आपको रिवाइज करना है, रिविजन देना है। अब ये रिवीजन कैसे देंगे, ठीक है। अब ये देख लीजिए, सपोज दिस इज हिस्ट्री। इस हिस्ट्री में आपको एंशिएंट हिस्ट्री मिल रहा है, आपको मिडिवल मिल रहा है और आपको मॉडर्न मिल रहा है, ठीक है। तो जिसमें आप ज्यादा कंफर्टेबल है रिवीजन करके, जैसे एग्जांपल के तौर पे ये मॉडर्न हिस्ट्री, अगर आपका पहले का पढ़ा हुआ है तो मॉडर्न हिस्ट्री को आप एक दिन में रिवाइज कीजिए। सिर्फ आई एम टॉकिंग अबाउट ओनली मॉडर्न हिस्ट्री, ठीक है। तो अगर हम बोलेंगे ना कि ये हिस्ट्री को आप 3 डेज में रिविजन करके खत्म कीजिए आप इसको, ठीक है, एकदम रिवीजन करके। और हर एक चीज याद रखना पड़ेगा। अच्छा, मॉडर्न हिस्ट्री जब आप रिवीजन करेंगे ना तो आपको पढ़ना क्या है। एग्जाम्पल के तौर पे कि अगर हम कहें कि भाई कैबिनेट मिशन प्लान आप पढ़ रहे हैं, तो कैबिनेट मिशन प्लान के अंदर 2-3 पॉइंट, उसमें उस प्लान में क्या आया वो देखिएगा। साइमन कमीशन का 2-3 प्लान आया वो देखिएगा, ठीक है। अब ये नहीं देखना है आपको कि भाई साइमन कमीशन जो है 1927 में ये हुआ, 1928 में आया, ठीक है। इससे अवॉइड कीजिएगा। आप बस टॉपिक देखिए, उस टॉपिक के अंदर 3 पॉइंट ऐसे देख लीजिए कि भाई क्या है। जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। अब उस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के अंदर क्या फीचर्स है, वो फीचर्स आपको याद होना चाहिए, याद रखिएगा, क्योंकि यहाँ पे पैटर्न हमारा चेंज हो चुका है, यूपीएससी की तरह हमारा क्वेश्चन पूछने लगा है, ठीक है। तो आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 का फीचर्स याद होना चाहिए। जैसे कि प्रोविंशियल ऑटोनॉमी हो गया था, ठीक है, डायरकी जो है प्रोविंस से अबॉलिश कर दिया गया था। प्लस हम देखेंगे डायरकी जो है सेंटर में उसको लाया गया था, ठीक है। ठीक उसी तरह 1919 एक्ट में
क्या मेन 2 3 4 फीचर्स है, ठीक है। और जो भी चीज इवेंट हुआ है मॉडर्न हिस्ट्री में, एग्जांपल के तौर पे कि जलियांवाला बाग हुआ है, ठीक है, तो एक बार क्विक रिवीजन, अगर वो चीज याद है तो उसको भी स्किप करते जाइएगा, मतलब जो आपके लिए एकदम रडार में है उसको स्किप कीजिएगा, जो लग रहा है कि ये पॉइंट भूल रहा हूं सिर्फ उसको देखना है, बस और कुछ नहीं करना है। एंशिएंट और मेडिएवल, ठीक है, ये एकदम बेस एकदम कीजिएगा। अच्छा, एंशिएंट की अगर मैं बात करूं तो एंशिएंट में बुद्धिज्म एंड जैनिज्म खास तौर से पढ़िएगा आप। पैलेलिथिक एज, मेसोलिथिक एज, इसको आप छोड़ भी सकते हैं, ठीक है। पैलेलिथिक हो गया, नियोलिथिक वगैरह हो गया, इसको आप थोड़ा स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन इंडस वैली सिविलाइजेशन, ठीक है, ये पढ़ लीजिएगा। वैदिक पीरियड जो है, अर्ली वैदिक और लैटर वैदिक, क्या उसके सोसाइटी में क्या क्या था, इकोनॉमिक में क्या क्या था, वो हल्का सा देख लीजिएगा। अच्छा, प्लस जैनिज्म और बुद्धिज्म को अच्छा से देखिएगा और उड़ीसा स्पेसिफिक भी उसको बनाने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। गुप्ता पीरियड का कुछ देखिएगा, उसके एडमिनिस्ट्रेशन हल्का सा कुछ नाम सब देख लीजिएगा। प्लस मौर्यन का भी जो है ना, कुछ एडमिनिस्ट्रेशन का नाम आप देख लीजिएगा, बाकी जो बेसिक बुक्स में है आपको याद करना है वो तो याद करना ही है, ठीक है। साथ ही साथ मेडिएवल में सल्तनत पीरियड है और मुगल पीरियड है आपका, ठीक है। तो सब का जो बेसिक बुक में, जैसे मैं एग्जांपल के तौर पे तरुण गोयल की मैं बात कर रहा हूं, तो तरुण गोयल की जो बेसिक चीज उसमें लिखी है ना, उतना सिर्फ रिवाइज करके चले जाइए आगे, ठीक है। आपको खुद ब खुद एक अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी भाई इस ये पीरियड में है, इस ये पीरियड में है, इस वक्त क्या क्या हुआ। अच्छा, अब इनका जो आर्ट एंड आर्किटेक्चर है ऑलरेडी बेसिक बुक्स में ना मेंशन किया हुआ रहेगा, तो सब के पीरियड का 2-3 जो आर्ट एंड आर्किटेक्चर का फॉर्म है ना, वो हल्का सा देखते हुए जाइएगा, एकदम रीड बिटवीन द लाइंस कर करके एकदम आप पूरी बुक खत्म नहीं कर सकते हैं। आपको याद रखिएगा 3 दिन में ना ये एंशिएंट मेडिएवल मॉडर्न जो है आपको खत्म करना है, ठीक है। ज्योग्राफी की बात करें तो ज्योग्राफी में आप देखेंगे कि भाई एक वर्ल्ड फिजिकल ज्योग्राफी भी है और इंडियन फिजिकल ज्योग्राफी है। अब ज्योग्राफी में इंडियन ज्योग्राफी, वर्ल्ड फिजिकल ज्योग्राफी। अब वर्ल्ड फिजिकल ज्योग्राफी में ना आप मैपिंग एक बार जरूर देख लीजिएगा। अच्छा, मैपिंग भी उस जगह का मैपिंग खास तौर से अभी याद रखिए कि वो थोड़ा सा करंट अफेयर्स रिलेटेड भी हो सकता है। यूपीएससी नॉर्मल क्या करती है कि जो टॉपिक जो है करंट अफेयर्स में है उसका स्टैटिक पूछा करती है, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे हम बात कर रहे हैं कि मान के चले कि गवर्नर के साथ अगर किसी का कुछ टशल हो रहा है, ठीक है, तो गवर्नर का स्टैटिक जो है आपको बना के देगी। तो बहुत पॉसिबिलिटीज है, ऐसे इश्यूज देखिएगा कौन कौन चीजें न्यूज में रहा है। तो जैसे हम ज्योग्राफी की बात करेंगे तो इजराइल पैलेस्टाइन वाला कॉन्फ्लिक्ट, तो इजराइल पैलेस्टाइन के पास जो भी सराउंडिंग्स में उसके आसपास है, जो भी चीज जो मैपिंग के अंदर आप कर सकते हैं वो आपको करना पड़ेगा। रशिया यूक्रेन वाला इशू, रशिया यूक्रेन के पास जो भी चीज मैपिंग वहां पे है, इंक्लूडिंग वहां के प्लेटू वगैरह सब भी अगर कुछ नाम है, ठीक है, तो वो सारा चीज वहां पे उसके आसपास कौन सा सी है, कौन सा बॉर्डर क्रॉस करता है, ठीक है, वो ये सारा चीज देखना है। प्लस वेदरिंग और इरोशन, ठीक है, हमको पता है कि भाई इरोशन को फर्दर हम लोग बहुत तरीके से पढ़ते हैं, ठीक है, कोरेशन, एब्रेशन, एट्रिशन, ऐसे हम लोग पढ़ते हैं। वेदरिंग का भी बायोलॉजिकल वेदरिंग होता है, केमिकल वेदरिंग होता है, ठीक है, तो अलग अलग तरीके का वेदरिंग होता है। वेदरिंग, इरोशन और लैंड फॉर्म्स जो है ना, अब लैंड फॉर्म बड़ा आसान सा चीज़ है। लैंड फॉर्म जो पढ़ चुके हैं वो एक डायग्राम रहेगा, बस डायग्राम देखिएगा कि भाई ग्लेशियल लैंड फॉर्म्स में या फ्लूवियल लैंड फॉर्म्स में क्या क्या फीचर्स है, उसका नाम खाली देख के चलना है। उसमें एकदम हमको डेप्थ रिसर्च पीएचडी अभी नहीं करना फिलहाल, बस खोलिए ज्योग्राफी को। तो मैं बोलता हूं कि भाई 2 दिन, 2 डेज एनफ, ठीक है। अब वर्ल्ड ज्योग्राफी तो हाफ डेज में अगर आप कंसिस्टेंटली अगर आप पढ़िएगा 4 आवर्स पढ़िएगा, अगर आपका पहले पढ़ा हुआ है, एग्जांपल के तौर पे आप यूनिवर्स कैसे बना, तो बड़ा बेसिक सा चीज़ है कि बिग बैंग थ्योरी होता है, उसके बाद हम देखेंगे कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी है, फिर हम देखेंगे सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी है, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी है, ठीक है। अब ये इसके लिए 2-3 दिन पढ़ने की कुछ जरूरत नहीं है आपको, ठीक है। 2 दिन में आपको इंडियन ज्योग्राफी भी खत्म करना। अब इंडियन ज्योग्राफी की अगर बात करेंगे ना, आप समझ लीजिए, अब थोड़ा सा ईवीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपको समझ लेना होगा। यहाँ पे आपके उड़ीसा में भी जो है अगर कोई रामसर साइट अगर इस साल निकल के आया है तो वो आपको देखना पड़ेगा। बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी हेरिटेज साइट अगर कुछ निकल करके उड़ीसा में आया है वो आपको देखना पड़ेगा। बायोडाइवर्सिटी के ऊपर क्वेश्चन कि बायोडाइवर्सिटी क्या है, वो सारा चीज देखिएगा, ठीक है। खैर, ज्योग्राफी में इंडियन ज्योग्राफी और वर्ल्ड फिजिकल ज्योग्राफी जो है आप थोड़ा सा मैपिंग के थ्रू ही आप देख लीजिएगा तो उसका हो जाएगा। प्लस जो भी रिवर्स है, रिवर्स के ऊपर प्रोजेक्ट कौन कौन सा आता है, कौन कौन सा होता है, इंक्लूडिंग उड़ीसा की भी बात कर रहा हूं मैं कि उड़ीसा के जो भी रिवर्स है उसमें कौन कौन सा प्रोजेक्ट, कौन कौन सा बना है या क्या क्या न्यूज में रहा है, वो आपको देखना पड़ेगा, क्विक में देखना पड़ेगा। पॉलिटी की अगर बात करें हम, तो पॉलिटी में आप देखिएगा कि भाई लक्ष्मीकांत तो सभी पढ़ते होंगे, अभी मैं कुछ बुक्स चेंज करने के लिए नहीं बोलूंगा मैं, तो लक्ष्मीकांत में करीब करीब 90 के ऊपर चैप्टर्स दिया हुआ है, तो उतना चैप्टर्स का रिवाइज नहीं करना है, एकदम बेसिक चीज है ना, जैसे मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये आपको एक देखना होगा। अगर मैं पॉलिटी की बात करूं तो मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। अच्छा, फंडामेंटल राइट्स, डीपीएसपी,
डीपीएसपी, अच्छा आप सिटीजनशिप अवॉइड भी कर सकते हैं, लेकिन फिर भी सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल जो है ना, जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट है 2019 का, उसका हल्का फीचर्स आप देख सकते हैं नॉर्मली, ठीक है। डीपीएसपी हो गया, अमेंडमेंट ऑफ आर्टिकल 368 से जुड़ा हुआ कि भाई कॉन्स्टिट्यूशन में कैसे कैसे, और कुछ केसेस जो रिसेंट केसेस अगर न्यूज में है तो उसके ऊपर आप कुछ जरूर देख के जाइएगा, हल्का सा रिसेंट केसेस वगैरह कुछ अगर न्यूज में रहा हो वो देख के जाइएगा। प्लस जुडिशरी बड़ा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, जुडिशरी बड़ा इंपॉर्टेंट है। अच्छा, इलेक्शन कमीशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, याद रखिएगा, इन टॉपिक से आपको क्वेश्चन आ सकता है। इलेक्शन कमीशन, खास तौर से इलेक्शन कमीशन के अपॉइंटमेंट को लेकर के एक इश्यूज है कि इनको कौन अपॉइंट करेगा, इस पर टशल चला है, ठीक है। जुडिशरी तो आपको पूरा अच्छा से पढ़ना होगा कि जुडिशरी हमेशा एकदम इधर न्यूज में रहता है, जुडिशरी का काम क्या है, ठीक है, हर एस्पेक्ट से आपको, ठीक है। अगर हम बोलेंगे, मैं कहूंगा आपसे कि भाई मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, फंडामेंटलाइज्ड, डीपीएसपी, 368, जुडिशरी, इलेक्शन कमीशन प्लस पार्लियामेंट का जो सेशंस वगैरह होता है, जैसे कि लेम डक सेशन हो गया, ठीक है, आफ्टर इलेक्शन, आफ्टर इस जनरल इलेक्शन फर्स्ट सेशन होता है, उसको क्या बोलते हैं। प्लस आप देखेंगे नो डे येट नेम्ड मोशन एक सेशन हो गया। अब या बहुत सारा जो स्पीकर करते हैं, एडजर्नमेंट करते हैं या एडजर्न साइन डाई करते हैं, प्रेसिडेंट जो प्रोरोग करते हैं, डिसॉल्व करते हैं, ठीक है। ये एक टॉपिक जो है ना पार्लियामेंट का स्पेसिफिक देख के जाइएगा, इससे आपको क्वेश्चन कुछ ना कुछ मिलने ही वाला है आपको, ठीक है। तो पॉलिटी का हर कुछ नहीं पढ़ना है। अच्छा, इसके अलावा जो मिसलेनियस बचता है ना, कि जैसे सीवीसी, सीबीआई, तो एकदम ये बेसिक है कि भाई सीबीआई जो है सनातन कमेटी के रिकमेंडेशन से बना है, तो इन सब पे बहुत ज्यादा पढ़ के ना टाइम वेस्ट नहीं करना है आपको। इधर ये इतना पार्ट सब पढ़ लीजिएगा, पार्लियामेंट, जुडिशरी, इलेक्शन कमीशन वगैरह पढ़ लीजिएगा, तो इसमें ही आपका काम बन जाएगा। प्लस जैसे यूनियन एग्जीक्यूटिव, अब देखें यूनियन एग्जीक्यूटिव में कौन कौन आते हैं। यूनियन एग्जीक्यूटिव में हम बात करेंगे तो प्रेसिडेंट आते हैं, ठीक है, तो प्रेसिडेंट के बारे में हल्का देख लीजिएगा। वाइस प्रेसिडेंट आते हैं, ठीक है, प्लस हम देखेंगे प्राइम मिनिस्टर आते हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर आते हैं, और अटॉर्नी जनरल आते हैं। तो अटॉर्नी जनरल से क्वेश्चन जो है ना आपको मिला है, आपको 2022 वाले क्वेश्चन पेपर में देखिएगा, वहां पे तो आया है। ये स्पेसिफिक करके पढ़ना होगा आपको। गवर्नर, अभी रिसेंटली इलेक्शन हुआ है हमारे पास, ठीक है, इलेक्शन हुआ है, तो इलेक्शन बहुत ज्यादा हॉट टॉपिक आपको मिल सकता है इसके ऊपर। अच्छा, इसके अलावा हम बात करेंगे कि भाई इकोनॉमिक्स, अच्छा, तो पॉलिटी में कितना दिन लगना चाहिए, हार्डली 2 डेज आपको लगना चाहिए, कितना 3 to 5 to 7 डेज हो गया, ठीक है। इकोनॉमिक्स, अब इकोनॉमिक्स ऐसा सब्जेक्ट है कि अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो रिवीजन मैं गारंटी से कह सकता हूं कि एक दिन में आप कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे, जिस बच्चे का कॉन्सेप्ट क्लियर है तो उनको क्या CRR क्या है उनको बताने की जरूरत है क्या, SLR क्या है पढ़ने की जरूरत है क्या, ठीक है। आपको फोकस करना होगा इकोनॉमिक्स में जो कोर कॉन्सेप्ट, जैसे कुछ भूल जाते हैं, बैलेंस ऑफ पेमेंट वाला पार्ट से भूल जाते हैं, ठीक है। जीडीपी वाला हल्का सा कुछ कॉन्सेप्ट जो है ना उसको आप देख लीजिएगा, पब्लिक फाइनेंस वाला पार्ट थोड़ा देख लीजिएगा। अब टैक्सेशन में डायरेक्ट टैक्स कौन है, इनडायरेक्ट टैक्स कौन है, ठीक है, ये सब मेरे ख्याल से पता होना चाहिए आप लोगों को। कोर कॉन्सेप्ट देख करके मैं अगर बोलूं कि मेरे हाथ में होता तो ये इकोनॉमिक्स को जो है ना एक दिन पूरा लेता, इकोनॉमिक्स को कवर कर लेता। अच्छा, अब यहां पे इकोनॉमिक सर्वे की भी बात आती है, तो इकोनॉमिक सर्वे का ना बहुत सारा वीडियोस आपको मिल जाएगा। कोई एक वीडियो, बहुत बड़ा वीडियो नहीं, शॉर्ट वीडियो, उसका डेटा हल्का से कर लीजिए, या किसी भी मैगजीन में अगर आप डेटा कलेक्ट करके रखें उसको ही रिवाइज कीजिए। प्लस मोस्ट इंपॉर्टेंट, उस इकोनॉमिक सर्वे में जितने भी स्कीम्स दिए हुए हैं, अगेन आई एम रिपीटिंग, उस इकोनॉमिक सर्वे में जितने भी स्कीम्स दिए हुए हैं वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट बन जाएगा, ये एकदम याद रखिएगा, ठीक है। क्योंकि इकोनॉमिक्स का स्टैटिक पार्ट भी होगा प्लस डायनेमिक पार्ट भी होगा। डायनेमिक पार्ट जो होगा ना वो एक्चुअली में करंट अफेयर्स का पार्ट होगा। यहां तक क्लियर है। ईवीएस तो बिल्कुल भी नहीं भूलना है आपको। ईवीएस जितना भी, जैसे कि पॉल्यूशन आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अब एयर क्वालिटी इंडेक्स के अंदर क्या क्या लिया जाता है, ठीक है। ये सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड जो है ये सब कब बना, प्लस वाइल्ड लाइफ हैबिटेट जितने भी चीज है या प्रोटेक्टेड रिजर्व जितने भी हैं, ठीक है, नेशनल पार्क में और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ठीक है। तो रिसेंटली जितना भी जो चीज ऐड हुआ है, टाइगर रिजर्व्स के ऊपर कुछ इंफॉर्मेशन हल्का सा आपको लेना पड़ेगा, ठीक है। तो रिसेंटली जो न्यूज में रहा है ईवीएस के ऊपर, ठीक है, वो टॉपिक आप उसको करके जरूर से जरूर जाइएगा। पॉल्यूशन एकदम भी मत भूलिएगा खासतौर से, ठीक है। प्लस बायोडाइवर्सिटी से क्वेश्चन बहुत एक्सपेक्टेड है। फिर हेरिटेज साइट से, बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट से के कॉन्सेप्ट से, रामसर साइट के कॉन्सेप्ट से बहुत एक्सपेक्टेड क्वेश्चन आपको मिल सकता है, ठीक है। इन सब के अलावा करंट अफेयर्स की बात करूंगा तो करंट अफेयर्स जो है ना आप समझिए ये ईवीएस में भी जुड़ जाएगा, इकोनॉमिक्स में भी जुड़ जाएगा। करंट अफेयर्स में याद रखिएगा जितने भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो न्यूज में रहा है, एग्जाम्पल के तौर पे ब्रिक्स लिटरेचर समिट 2024 का, ठीक है, IPEF हो गया, ठीक है, जैसे इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क फॉर प्रॉस्पेरिटी यानी IPEF हो गया, ब्रिक्स लिटरेचर फोरम 2024 हो गया, पैसिफिक आइलैंड फोरम हो गया। ये सारे न्यूज में थे। मैंने क्या क्या बोला आप एक बार इसको देख लें। आई एम टॉकिंग अबाउट PIF,
ठीक है, पैसिफिक आइलैंड फोरम हो गया, ठीक है, प्लस आईपीएफ इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क फॉर प्रॉस्पेरिटी हो गया, प्लस ब्रिक्स लिटरेचर, ठीक है, और जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है, नाटो वगैरह भी न्यूज में रहता है नॉर्मली, ठीक है। तो रशिया यूक्रेन के जरिए जो भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन न्यूज में है, इजराइल पैलेस्टाइन के जरिए जो भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन न्यूज में है, प्लस यूनाइटेड नेशंस जो ह्यूमन राइट डिक्लेरेशन है हमारा, ठीक है, इसके ऊपर आप सर्च करके हल्का सा कुछ पॉइंट देख लीजिएगा। ये सब जगह से क्वेश्चंस आपको बहुत मिलने वाले हैं, याद रखिएगा। मैं करंट अफेयर्स की बात कर रहा हूं, प्लस आप जो भी करंट अफेयर्स पढ़ते हैं, सपोज आप कोई विजन आईएएस का कुछ लेके हैं, ठीक है, उनका हेडलाइन और उसका इश्यूज क्या है, बस एकदम लाइन बाय लाइन पढ़ने मत बैठिएगा, वरना टाइम लग जाएगा। और करंट अफेयर्स ही जो है वही थोड़ा सा आपको हल्का पढ़ना पड़ेगा एक्स्ट्रा, वरना बाकी जो भी सब्जेक्ट है आपको सिर्फ रिवीजन ही करना है, ठीक है। मैं फिर से यहां पे आ जाता हूं, ईवीएस को भी मैं बोलूं तो ये 2 डेज बहुत हो गया, ईवीएस में भी 2 डेज बहुत हो गया। देखिए 3, 2, 5, 2, 7, 1, 8, 2, 11 दिन हो गया, ठीक है। और इसी बीच में करंट अफेयर्स के लिए ना हाफ एन आवर हर दिन कुछ ना कुछ हल्का सा टाइम निकाल लीजिए। इसी वजह से आपको टाइम निकालना हो करंट अफेयर्स के लिए। करंट न्यू में सिर्फ करंट अफेयर्स ही आपको देखते रहना है, ठीक है। अभी इधर उधर मत कीजिएगा। अगर विजन आईएएस का आपको 365 कहीं पे मिलता है, ठीक है, और उसके जो हेडलाइन देखिएगा सबका हेडलाइन, उसको हर चीज पढ़े, उसका क्रक्स, वो हेडलाइन उसका क्रक्स क्या है, वो हेडलाइन उसका क्रक्स क्या है। जैसे नाटो में रिसेंटली फिनलैंड और स्वीडन जो है ऐड हुआ था। स्वीडन एकदम लेटेस्ट है, उसके पहले मतलब 32nd जो है स्वीडन है, 31st जो फिनलैंड है। अब नाटो से जुड़ा हुआ कुछ इंफॉर्मेशन आपको देख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। इवन G20 तो अब लिखेंगे, लास्ट ईयर में जो है G20 के ऊपर क्वेश्चन बहुत सारा पूछा गया, तो हो सकता है कि G20 ना भी पूछे, लेकिन फिर भी G20 के बारे में हल्का सा देख लीजिएगा। आसियान के ऊपर देख लीजिएगा, ब्रिक्स के ऊपर तो बिल्कुल भी देखिएगा। अच्छा, देखना क्या है कि ब्रिक्स जो है कितना परसेंटेज ऑफ जीडीपी जो है कैलकुलेट होता है, मतलब टोटल जो नेशन इसके अंदर है, उसमें कोई नया मेंबर ऐड हुआ है कि नहीं हुआ है, ठीक है। आसियान हो गया, क्वाड हो गया, I2U2 हो गया, कुछ जो न्यूज में रहा है एक साल के अंदर जो है वो आपको देखना पड़ेगा। और अगर पढ़ना है एक्स्ट्रा तो यही पढ़ना होगा आपको इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, प्लस एक्सरसाइजेस। अब यहां पे एक्सरसाइजेस जो है ना, आपको कि भाई किसके साथ हुआ ये हमको नहीं पढ़ना है, हमको देखना है कि वो एक्सरसाइजेस के बारे में थोड़ा डेप्थ में जाना है। आप 4, 5, 6 एक्सरसाइजेस निकाल लीजिए, निकाल करके 2, 3, 4 पॉइंट सब के बारे में थोड़ा लिख लीजिए। एकदम हमको उम्मीद है कि वहां से आपको हिट करेगा। एक्सरसाइजेस के ऊपर याद रखिएगा, क्या बोल रहा हूं मैं, नेवल एक्सरसाइजेस वगैरह जितना भी होता है वो इसके ऊपर क्वेश्चन बहुत एक्सपेक्टेड बनने के होगा। प्लस ओडिशा की हिस्ट्री, ठीक है, ओडिशा की पॉलिटी इज वेरी सिमिलर। ओडिशा की पॉलिटी के लिए बहुत ज्यादा कुछ नहीं करना पड़ेगा। बेसिकली आप पंचायती राज सिस्टम जरूर याद रखिएगा पॉलिटी के अंदर, उसको पढ़ के जाइएगा, ठीक है। ओडिशा की हिस्ट्री होगी, एंशिएंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री। अब इसको ये बड़ा कॉन्साइज वे में नोट्स आपके पास अवेलेबल बिल्कुल भी होगा, ठीक है। तो एकदम कॉन्साइज वे में इसको रिवाइज एक बार जरूर करके जाइएगा, बहुत ज्यादा तो नहीं, लेकिन आपको छोड़ना भी नहीं है, कोशिश यही करना है कि छूटे नहीं कुछ चीज, ठीक है। तो ओडिशा की हिस्ट्री और ज्योग्राफी भी जो है, जो भी बुक्स, जो भी मटेरियल, जो भी नोट्स आपके पास है, उसको आप हल्का सा देख लीजिए, देख के जाइए और मैपिंग जरूर करके जाइएगा। मैपिंग तभी आप कुछ चीज रिलेट कर पाइएगा कि भाई किस नदी के पास कौन सा आपको वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है, या कितने आपको नेशनल पार्क वगैरह है, ये सब आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। तो अब देखिए ये, अब इसमें क्या हो गया, 3, 2, 5, 2, 7, 1, 8, 2, 10, ठीक है। अब इसके बाद भी आपके पास 6 दिन और कंसीडर करते हैं कि 10 दिन तो मैंने यहाँ पे बोला, ये करंट अफेयर्स आपको चलता रहेगा, प्लस ओडिशा की हिस्ट्री चलती रहेगी। तो आप समझ लीजिए इस चीज को जो है ना 20 दिन आप ले लीजिए, 20 डेज ले लीजिए। अब जो लास्ट 10 डेज बचेगा, 10 डेज बचेगा, अब इसमें पढ़ते वक्त कुछ ऊपर नीचे बिल्कुल होगा, वही गैपिंग पीरियड कम करता है। प्लस ये सब रिवीजन करने के बाद अगर कुछ आप मान के चलिए कुछ टेस्ट आप लगा रहे हैं, अगर आपको एकदम हैबिट है टेस्ट लगाने की, या किसी टेस्ट का एक्सप्लेनेशन अगर है, या लास्ट ईयर का जो क्वेश्चन है, देखिए कौन कौन सेक्शन से हिट कर रहा है। मान के चलिए आप देख रहे हैं G20, तो आप क्या कीजिएगा, जितना भी ऑर्गेनाइजेशन का नाम है उसको देखिए कौन सा न्यूज में, उसके ऊपर काम कीजिए, उसके ऊपर काम कीजिए। वैसे करके आपको थोड़ा सा पढ़ के जाना पड़ेगा, ठीक है। और आखिरी जो दिन बचेगा ना, जैसे कि 27 को आपका एग्जाम है, तो 26 को एकदम बोझ लेने की जरूरत नहीं है, बोझ लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, एकदम 26 को रिलैक्स होकर जाना है, ठीक है। अच्छा, इस बीच में CSAT जो है, अब हर का कोई इंजीनियर एग्जाम देते हैं, कोई आर्ट्स बैकग्राउंड के एग्जाम देते हैं, तो याद रखिएगा CSAT में अगर आप क्वालिफाई नहीं कीजिएगा तभी जाकर के आपका ये पेपर चेक होगा। CSAT में आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा। तो बेसिक चीज जो है, जिसका मैथ स्ट्रांग है, वो अपना मैथ रीजनिंग वाला पार्ट को पहले ही कर ले। कॉम्प्रिहेंशन हो सकता है किसी को टफ लगे, लेकिन बड़ा स्ट्रैटेजिकली आपको जो है ना उसको अप्रोच लेके CSAT में क्वालिफाई आपको करना ही पड़ेगा, ठीक है, याद रखिएगा। तो इसी बीच में, और मैं कहता हूं प्रीलिम्स निकालने के लिए 30 डेज बहुत काफी है। अगर कोई फ्रेशर्स भी है जो फर्स्ट अटेम्प्ट भी दे रहा है, अगर 1 साल से
कंसिस्टेंटली अच्छा से दिल लगा के पढ़ रहा है, तो उसके लिए भी बहुत आराम होना चाहिए। अब जो एकदम नहीं पढ़े हैं वो एकदम लास्ट मोमेंट में बोले कि नहीं 30 दिन में हम कर लेंगे, ठीक है, या कोई बोलता होगा कि किसी यूट्यूब चैनल में अगर सुनिएगा कि भाई 30 डेज में हो जाएगा, तो फिर ये सब बेकार की बात है, ठीक है। जो एग्जिस्टिंग स्टूडेंट्स हैं, जो फ्रेशर्स भी हैं, जो फर्स्ट अटेम्प्ट देने वाले हैं, जो पढ़ चुके हैं, जो 1 साल से पढ़ रहे हैं, उनके लिए भी ये 30 डेज का स्ट्रैटेजी है ना, आप गोल सेट कीजिए अपना, गोल्स की अगले एक दिन हमको आज कर पाए कि नहीं कर पाए, और ये वो वक्त है 30 दिन का जहां पे आपको एटलीस्ट 10 आवर्स आपको देना पड़ेगा। अब ये 10 आवर्स का मतलब मिनिमम 10 आवर्स की मैं बात कर रहा हूं आपको। आप सुबह में 5 आवर्स दीजिए, शाम में 5 आवर्स दीजिए, लेकिन ये 5 आवर्स आपसे कोई भी छीन नहीं पाए किसी भी तरीके के लिए। अब बीच में बहुत सारा टाइम मिलता है, आप मूवी भी देखिए, बातचीत भी कीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं। हम बोल रहे हैं मिनिमम 10 आवर्स। अगर आप दे पाते हैं तो मैं कह सकता हूं दावे के साथ कि आप मेंस के लिए बैठ सकते हैं, क्योंकि आप कट ऑफ का एनालाइज कीजिए। कट ऑफ बहुत ज्यादा जाने वाला नहीं है, सब तुक्का भी नहीं मारना आपको। फर्स्ट अटेम्प्ट आप कीजिए, 1 से 100 क्वेश्चन तक फर्स्ट अटेम्प्ट कीजिए, आप उसको काउंट कीजिए कि फर्स्ट अटेम्प्ट में एकदम एक्यूरेट वाला पार्ट आप कितना कर पाए, उस हिसाब से आप सेकंड अटेम्प्ट लीजिए उसमें, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर कोई बच्चा बार प्रीलिम्स निकालता है, तो मैं उस हिसाब से बात कर रहा हूं कि अगर फर्स्ट 100 क्वेश्चन में किसी ने 50 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट कर पाया, एकदम एक्यूरेट वाला, ठीक है, यानी उस 50 क्वेश्चन में कोई उसको गलत नहीं कर सकता, ऐसा वाला एक्यूरेसी होना चाहिए, ठीक है। तो आप देखिए, तो आप प्रोबेबिलिटी फिर आपकी बढ़ जाएगी एग्जाम निकालने के लिए। अब किसी का फर्स्ट अटेम्प्ट में एक्यूरेसी वाला 20-25 ही कर पाया, तो उसके लिए मुश्किल हो जाएगा। तो फर्स्ट अटेम्प्ट में आप काउंट करेंगे कि भाई फर्स्ट अटेम्प्ट में मेरा एक्यूरेट कितना एकदम हुआ है, उसके हिसाब, उसके बाद से आप प्रोबेबिलिटी वाला आप यूज कीजिएगा, ठीक है। चलिए, तो ये था आपका लास्ट 30 डेज स्ट्रैटेजी का, कि आप याद रखिए, इसको आप मॉडिफाइड खुद भी कर सकते हैं, लेकिन आपको टारगेट सेट करना पड़ेगा कि भाई 3 दिन हिस्ट्री बोला हूं तो 1 दिन एंशिएंट हिस्ट्री काफी है, दूसरा दिन मेडिवल तो हाफ दिन में खत्म हो जाएगा, उसको जब बच जाएगा आप मॉडर्न हिस्ट्री में इसको यूज कीजिए, ठीक है। 2 दिन ज्योग्राफी काफी है, कुछ नहीं दिमाग लगाना आपको, काफी है। पॉलिटी पूरा लक्ष्मीकांत पढ़ने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है आपको, अगर मन भी है ना तो सबका, जैसे नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास, अब देख लीजिए उसका अपॉइंटमेंट कौन करता है, ठीक है, अभी लेटेस्ट चेयरमैन कौन है, इतना ही देखना है, काम उसके फंक्शन पे बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है आपको। जो न्यूज में था, इलेक्शन कमीशन, जुडिशियरी, फंडामेंटल राइट्स, डीपीएसपीज, ये सारा मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, और हिस्टोरिकल जो बैकग्राउंड है ना, वो थोड़ा सा देख लीजिएगा कि हर एक्ट में कौन कौन सा आया हुआ है। और मॉडर्न हिस्ट्री में खासतौर से याद रखना होगा आपको कि भाई हर चीज को क्या लिखा हुआ है, साइमन कमीशन क्या बोले करके आए थे, ये सब आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। उम्मीद करता हूं कि ये 30 डेज स्ट्रैटेजी आप अपने हिसाब से ये बनाएं और एक गोल सेट करें कि भाई 3 दिन में ये खत्म करना है, 2 दिन में खत्म से मुराद है रिवाइज करना है, खत्म तो होता नहीं, एक्चुअली रिवीजन मारना है आपको, ठीक है। और 26 अक्टूबर को खाइए पीजिए, बातचीत कीजिए, हो सके तो आराम रिलैक्स कीजिए, सोइए, और 27 को फ्रेश होकर के जाइए, और कूल माइंड में आप समझ लीजिए कि भाई मैं तो ऑफिसर हूं, चलो इस बार को आराम से दे देना एग्जाम, ठीक है। तो तब तक के लिए आप दुआ रहेगी आप लोगों के लिए दुआ रहेगी कि आप अच्छे से पढ़ाई कीजिए, रिवीजन कर पाए, माइंड को डिस्ट्रैक्ट बिल्कुल भी मत कीजिए, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज को दूर रखिए, मोबाइल को एकदम लिमिटेड यूज कीजिए, मोबाइल तो यूज करना ही पड़ेगा आपको, लेकिन लिमिटेड यूज कीजिए। और जो डोंट मैंने बोला है कि भाई नया कुछ एकदम मत पढ़िए, जो आपका एग्जिस्टिंग बना हुआ है उस पर ही फोकस कीजिए, बस बार बार उसी चीज को पढ़िए। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हल्का सा देख लीजिए, किस किस सेक्शन से क्वेश्चन आ रहा है उसको फोकस कीजिए, जैसे ज्योग्राफी, इन्वायरमेंट, मैपिंग, इकोनॉमिक्स और साइंस एक मैंने मिस किया था सिर्फ, और जनरल साइंस जो है ना आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा, ठीक है। जनरल साइंस थोड़ा सा आपको हल्का सा इसको देखना पड़ेगा। अब जनरल साइंस जो है बेसिकली क्लास 6, 7, 8, 9, 10 अगर जो साइंस के बैकग्राउंड है वो जल्दी ग्रास्प कर सकते हैं, लेकिन आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में ही देखिए किस तरीके से क्वेश्चन आ रहा है, और पूरा 100 क्वेश्चन तो करना भी नहीं है आपको नॉर्मली, लेकिन आपको सब में से कुछ ना कुछ अटेम्प्ट करके आपको एग्जाम को क्रैक करने की कोशिश करना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो मैं दानिश फराज अब मैं अलविदा लेता हूं, और आप लोगों के लिए दुआ है कि आप इस बार अच्छे से एग्जाम दें, और जिनका मेंस भी होगा ना या प्रीलिम्स अच्छा होगा ना, ये कमेंट सेक्शन में आकर के जरूर बताना कि भाई मैंने कितना अटेम्प्ट किया। मैं आपको मिलूंगा जिस दिन टेस्ट होगा ना, उस दिन मैं आपके सामने क्वेश्चन पेपर को लेकर एनालिसिस करने के लिए बैठूंगा, और उस दिन हम फिर आपसे बात करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय।